चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरख देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्याम। ओम नमः सिद्धेभ्याम। ओम नमः सिद्धेभ्याम। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। विमल जान परिठिया कम कलंक भी अपाल दौजैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मलिका नाश करवरु
प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय कहते हैं। और उस आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 45वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। किसमें? आत्मा परमात्मा है ना। तो परमात्मा रूप वस्तु कहाँ पर है? तो अगर शरीर मंदिर में है, ये शरीर मंदिर है। मंदिर से क्यों कहा? क्योंकि इसमें अपना भगवान आत्मा विराजमान है। आत्म जो वस्तु है वो परमात्मा स्वरूप है, इसीलिए निश्चय से शरीर को क्या कहा है? मंदिर कहा है, तीर्थ कहा है। पूर्व बात हम बताया ना, वही परमात्मा स्वरूप वस्तु है। तो इसे कौन देखता है? तो कहते हैं ज्ञानी देखते हैं। ज्ञानी यानी जिन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। समझ में आए अरविंद भैया? ज्ञानी किसे कहना? जिसने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान निर्णय किया है और अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की है, उसे ज्ञानी कहते हैं। केवल शास्त्र पढ़ने का नाम ज्ञानी नहीं है। बहुत सारा चौसम ज्ञान शास्त्र का कर ले, उसे ज्ञानी नहीं कहते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करे, अपने परमात्मा को देखे, उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी की परिभाषा क्या आ गई? कि जो अपने शुद्धात्मा का दर्शन करे। अंदर है ना शुद्धात्मा वस्तु है ना। अरे शरीर है कि नहीं है? शरीर क्या है? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है शरीर? चित्र में देखिए आप, चित्र में बताया है। ये देखिए आप, ये शरीर है, ये 8 कर्म है, जो मूराग देश के परिणाम है, आश्रम तत्व है, और ये शुद्धात्म वस्तु है। समझ में आए भैया? अरविंद भैया? तो कहते हैं ज्ञानी किसे कहना? जिसने अपने वर्तमान श्रुत ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया है, निर्णय किया है, और अपनी दृष्टि को
अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ निहारा है, देखा है, लगाई है, क्या उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी की परिभाषा ये है, ज्ञानी की परिभाषा ये नहीं बहुत से शास्त्रों का ज्ञान कर लिया तो भाई साहब हम ज्ञानी हो गए, ना ना। भगवान मना करते हैं, उसे ज्ञानी नहीं कहते। यानी अंतर्दृष्टि जीव की जब होती है तब वह आत्मा ज्ञानी होता है, समझ गए आप। तो कहते ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। परमात्मा कहाँ पर है, बोलो भैया। तो कहते मंदिर में परमात्मा नहीं है, समझ में आया भैया। साक्षात परमात्मा तो वहां भी नहीं है, कहाँ, कहाँ पर, समूह शरण में, समझ गए आप। तुम्हारा परमात्मा तो यहाँ पर है, समझ गए? यहाँ तो परमात्मा की मूर्ति है मंदिर में, समझ गया। कि अरियंत परमात्मा ऐसे होते हैं, उनका स्मरण किया जाता है। क्या प्रतिमा को देख के ख्याल में आता है कि अरियंत परमात्मा भगवान का स्वरूप ये होता है, स्मरण में आते हैं, समझ गए आप। वास्तव में परमात्मा तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, देह देवल में विराजमान परमात्मा है। तो ज्ञानी जीव जो है अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की उसने ज्योति जलाई है, अपने द्रव्य स्वभाव का वह लाभ ले रहा है। क्या ज्ञानी किसे कहना, जो अंदर अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका लाभ ले उसे ज्ञानी कहते हैं। क्या निकली ज्ञानी की परिभाषा, जो अपने शुद्धात्म वस्तु का लाभ ले। सबके पास में शुद्धात्मा है, सब जीव हैं परमात्मा स्वरूप वस्तु हैं, समझे आप। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद की नहीं संसार। क्या सभी जीव स्वभाव से परमात्मा है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। पर ज्ञानी किसे कहना, जो अपने द्रव्य स्वभाव का पर्याय में लाभ ले उसे ज्ञानी कहते हैं, समझे नहीं आप। अब आत्मा तो सबके पास में है, लेकिन लेकिन समझते ही नहीं है उसका लाभ। जब तक ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उस आत्मा का लाभ कैसे मिलेगा आपको, पर्याय बोलो। हम्म? तो ये बात यहां से निकली, ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। गाथा का पाठ करते हैं, सारा जगत ये कहे सिर जिन देव देवल में रहे, पर विरल ज्ञानी जन कहे कि देय देवल में रहे। क्या कहते हैं, सारा जगत, सब कोई कहते हैं कि तीर्थ में मंदिर में जिन देव हैं, का सब जीवों की मान्यता क्या है, बोलो बोलो। भगवान कहाँ रहते हैं, किसी से ही पूछ लो सर। सब जीव से कहते हैं कि मंदिर में भगवान रहते हैं, क्षेत्रों पे तीर्थ क्षेत्रों पे भगवान रहते हैं। सब जीवों की उल्टी मानता है, ये क्या है, मिथ्यात है, विपरीत मानता है। सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं कि देव देवल में भगवान आत्मा है, कहाँ है। अरे भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना है, मंदिर में आए हो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो ना। तो जो वेदी पे भगवान विराजमान है, वे कहते हैं कि यहाँ भगवान है। तुम यहाँ पर अपनी दृष्टि लगाओगे तो क्या होगा, तो हमारे भी दर्शन तुम्हें हो जाएंगे, ठीक क्या। अब ये तो ज्ञान ही कर सकते हैं काम, समझ में आया। जिसकी स्वाध्याय में रुचि है, स्वाध्याय द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि हुई है, वो ही जीव ये काम कर सकता है। क्योंकि जनैन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में 7 तथ्यों का, 9 पदार्थों का, विश्व की व्यवस्था का वर्णन आया है, समझ गया? जब तक यह जीव विश्व की व्यवस्था को नहीं समझता है, तब तक यह जीव अपने आत्मा को जान ही नहीं सकता है, समझ गया? तो इसीलिए कहते हैं सारी दुनिया तीर्थ में, जिन मंदिर में जिन देव है, किंतु ज्ञानी देह रूपी मंदिर में, ज्ञानी ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव
जिसे अपने स्वभाव की दृष्टि हुई है, जिसे पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव का लाभ मिला है, ऐसा ज्ञानी देव रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है, देखता यानी मानता है। क्या मानता है? कि भगवान कहाँ पर हैं अरविंद भैया? हैं? दे देवल में है। समय में है। अब जहाँ चीज है वहां देखोगे तो मिलेगी, कि जहाँ नहीं है वहां देखने से मिलेगी? क्या? जहाँ चीज आपकी खो गई है वहां देखोगे तो मिलेगी, कि जहाँ है नहीं है वहां देखने से मिलेगी? है? जहाँ है वहां देखोगे तो मिलेगी। क्या है? वस्तु की प्राप्ति करनी है, अर्थात भगवान के दर्शन करना है, तो जहाँ भगवान बैठे हुए हैं वहां देखोगे तो मिलेंगे ना भगवान। जैसे मंदिर में भगवान वहां वेदी पे विराजमान है, समय में हमें भगवान के दर्शन करना है, तो क्या करोगे? तो भगवान की तरफ देखोगे, मंदिर तो आना ही पड़ेगा, क्यों? मंदिर में भगवान विराजमान है। दृष्टांत दे रहा हूं, समझ में आया भैया? मंदिर आना भी पड़ेगा, और भगवान की तरफ जहाँ विराजमान है वहां देखना भी पड़ेगा, तो भगवान के दर्शन होंगे। मंदिर में भी आ गए तो, लेकिन भगवान की तरफ तो तुम देख ही नहीं रहे हो, तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? हैं? नहीं होंगे ना। ऐसे ही हम स्वाध्याय तो करते हैं, बिना स्वाध्याय के तत्व प्राप्त होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आना जरूरी है, और मंदिर में भी भगवान की तरफ देखने से भगवान के दर्शन होते हैं। इधर उधर देखोगे तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। एक बात, ये दृष्टांत है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है, क्या? शरीर के अंदर है। शास्त्र तो खूब पढ़ रहे, शास्त्र यानी मंदिर में आ गए, शास्त्र यानी पढ़ लिए। जो शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते उन्हें तो मिलेगा ही नहीं। जो मंदिर में नहीं आते हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो मैंने होंगे क्या? बोलो, नहीं होंगे ना। ऐसे ही पहले जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं उन्हें इस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। समझ में आया? तो क्या करना, कि मंदिर में भी आना, और इधर उधर नहीं देखना, भगवान की तरफ देखोगे तो दर्शन होंगे। ऐसे ही स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के द्वारा तत्व निर्णय करना, चिंतन करना, विचार करना। ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है, बीतरागी संतों की वाणी है, माँ जनवाणी माता कहती है? और फिर अंदर में देखना, तो भगवान आत्मा के दर्शन होंगे। अब स्वाध्याय तो कर लिया अपन ने, मंदिर में तो आ गए, लेकिन भगवान जब विराजमान वहां तो देखो। ऐसे ही सात स्वाध्याय तो कर लिया। क्या कर लिया? केवल शास्त्र स्वाध्याय करे, लेकिन अंतर में दृष्टि ना करे, तो अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होते। भगवान मंदिर में तो आए, पर भगवान की तरफ ना देखा, तो बोलो उसने भगवान के दर्शन करे क्या? ऐसे ही जो जीव शास्त्र स्वाध्याय तो करते हैं, जो नहीं करते हैं उन्हें तो इस भगवान आत्मा के दर्शन होंगे ही नहीं। लेकिन शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन जहाँ भगवान कहते हैं कि इधर देखो, किधर? समझ में आया भैया? किधर देखो? यहाँ। समझ गया? तो शास्त्र स्वाध्याय माध्यम हो गया, है ना? अब जो जिधर इंगित कर रहा है स्वाध्याय, माँ जनवाणी माता कह रही है, उधर देखिए आप। उधर देखना है, नहीं अपनी पर्याय की सन्मुखता अपने द्रव के सन्मुख करिए, तो यहाँ पर दे दे वाले भगवान आत्मा। समझे ना? तो ये उन्होंने कहा, ज्ञानी देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है और मानता भी है, क्या? कि भगवान तो यहाँ विराजमान है। क्या?
मानता भी है और देखता भी है, देखता भी है और मानता भी है। क्या मतलब? दो बातें आई ना माता जी। पुष्पा का फोन है, समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान ही भगवान की आज्ञा, जैसा भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है उसका ज्ञान भी करता है, निर्णय भी करता है अपनी पर्याय में, है। और फिर भगवान ने जो बताया है कि अंदर दे देवल भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। घट घट अंतर जिन वसी, घट घट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। शास्त्र स्वाध्याय करके वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, और प्रभु ने जो बताया इस द्रव्य स्वभाव जो अविनाशी वस्तु है उसकी दृष्टि करो, उसका अवलंबन करो। अच्छा ये बताओ, स्वाध्याय का मतलब क्या है? शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? दूसरों को समझाने का मतलब है कि अपने आत्मा का लाभ लेना है? हैं? क्यों? क्या सर्टिफिकेट चाहिए क्या कि साहब उतने ग्रंथों का हमने स्वाध्याय कर लिया, ये मतलब था स्वाध्याय का? है अरुण भैया, समझ में आ रही है? शास्त्र स्वाध्याय का मतलब ये है कि अपने आत्मा का लाभ लेना। क्या है शास्त्र स्वाध्याय मतलब? क्या है शास्त्र स्वाध्याय का मतलब? ये है कि अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है, जो अपना वास्तविक स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना, उसका अवलंबन लेना, तो वास्तव में आपका शास्त्र स्वाध्याय सार्थक कहलाएगा। क्या? नहीं, एक के बिना जीरो जीरो, एक के बिना क्या है? जीरो जीरो कितने भी लगाते रहिए आप, तो बोलो जीरो का क्या महत्व है? वो जीरो का महत्व कब कहलाएगा? एक ना हो तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, और एक है उसमें तो जितने भी जीरो होंगे सबके महत्व हो जाएंगे। समझ में आया भैया? ऐसे ही हम दिन भर या 24 घंटे में प्रभु की पूजा भी करें, भक्ति भी करें, स्वाध्याय भी करें, समझ में आया भैया, और बाहर में व्रत आदि भी ले लें, लेकिन अपने शुद्धात्मा एक, किसको? शुद्धात्म जो वस्तु है, उसका ध्यान नहीं करें, उसकी तरफ नहीं निहारें, उसका लाभ नहीं लें, तो तुम्हारे सब क्या हो गए भगवान? एक के बिना जीरो है। समझ में आया भैया? भगवान के दर्शन का मतलब भी है कि निज दर्शन, शास्त्र स्वाध्याय का मतलब भी निज दर्शन। हमें और ये ना किया तो क्या किया भैया? आगे बात समझ में? तो कहते हैं ज्ञानी देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है और ऐसा मानता है कि शरीर के अंदर ही अपना चेतन भगवान आत्मा विराजमान है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये ऐसी मानता ज्ञानियों की होती है। आगे बात समझ में? जैसे अपन शरीर को कैसे अनुभव करते हैं बोलो? निज रूप से अनुभव करते हो कि पर रूप से अनुभव करते हो? अज्ञानी जीव निज रूप से अनुभव करता है और ज्ञानी पर रूप से अनुभव करता है। क्या भगवान दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अज्ञानी जीव शरीर है सो मैं हूं, ऐसी उसकी मान्यता है, और ज्ञानी मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। जैसे अज्ञानी जीव शरीर रूप अनुभव करती हैं, वैसे ज्ञानी भेद ज्ञान पूर्वक अपने आप को वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप अनुभव करते हैं। मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ। आगे बात समझे? देखिएगा कुछ पॉइंटों पे इस पे विचार चल रहा है। हाँ। सम्यक दृष्टि, देखिए पॉइंट आगे देखेंगे आप। सम्यक दृष्टि सदा ही जानता है। मिल गया अरविंद जी? सम्यक दृष्टि सदा ही जानता है और मानता है कि मैं अंतर्दृष्टि करता हूँ, तब मुझे मेरे आत्मा ही परमात्मा सम जानने में आता है, और यह आत्मदर्शन ही निर्वाण का कारण है। कितनी बात आई इसमें?
सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, सम्यक प्रकार से अपने द्रव स्वभाव की दृष्टि होना। समझ गए आप? सम्यक दृष्टि सदा ही जानता, कैसा, क्या क्या जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बस इतनी सी कहानी है। संसार और मोक्ष में कितनी कहानी है? बोलो भगवान। मानता का ही अंतर है बस, केवल समझिए आप। उसे विश्वास है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? समझे आप? भाई दो चीजें है कि नहीं है? एक शरीर है और एक चेतन आत्म वस्तु है। शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और ये जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वह अरूपी है, वह तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। अपने चेतन भगवान आत्मा को जानने के लिए एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय। तभी तो लिखा है ना, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। समझ? ये मिलना, सुनना मिलना मुश्किल है भैया। समझ गए नहीं आप? ये तो केवल यहीं पर है। कहाँ है? माँ जनवाणी माता के पास में है वो ही सच्चा ज्ञान, और बताने वाले भी सही रास्ते पे ले जाने वाले। बोलो, पहले तो सही बात सुनना मिलना भी मुश्किल है भगवान। दिगंबर धर्म में है, अन्य मतों में तो चर्चा भी नहीं है द्रव गुण पर्याय की। लेकिन दिगंबर में भी कितने लोग सुनते हैं? बोलो भैया, हैं? बिरले हैं दिगंबर में भी। नहीं, सब एक ही बस अन्नमतियों जैसे प्रवर्तन कर रहे हैं। बिन्ने भगवान की पूजा करिए तो तुमने भी कर ली, क्या किया? वे माला जप रहे तो हम माला जप रहे, वे सामायिक कर रहे भैया, ऐसे तो हम भी करने लग गए। देखा देखी काम चल रहा है। समझ में आया भैया? लेकिन स्वाध्याय नहीं करते हैं। ऐसे जैनी है कि नहीं है जिन्हें नौ तत्वों के नाम पता नहीं है? कल कहा था नहीं, भगवान ने जो परिग्रह बताए हैं, परिग्रह कितने प्रकार की होती है अरविंद भैया? 24 प्रकार के हैं। लेकिन कितने लोगों को मालूम होगी दिगंबर धर्म में भी? बताइए आप। हैं? समझ में आए? ऐसे ही 7 तत्वों के नाम है। चार चार अभाव, 6 द्रव, इनका नाम, इनका भाव वासन कितने लोगों को है, खबर कितने लोगों को है? हम्म? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि सदा ही जानता है। क्या जानता है? जानता है और मानता है। क्या? सम्यक दृष्टि समीचीन दृष्टि हुई है जिसकी, समझे आप? जानता है और मानता है कि जब मैं अंतर्दृष्टि करता हूं, कब? देखो ये पुरुषार्थ आ गया, वंदना समझ में आई? अंतर्दृष्टि करता हूं, इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये हो जाएगा नहीं। अरुण भैया, अरे भैया, पाप के काम तुम बुद्धि पूर्वक करते हो कि नहीं करते हो? पुण्य के काम भी बुद्धि पूर्वक करते हो कि नहीं करते हो? तो बीतरागी धर्म उत्पन्न करना है तो वो बुद्धि पूर्वक करोगे कि नहीं करोगे? कि हो जाएगा? अशुभ काम बुद्धि पूर्वक करते हो, खाने के, पीने के, कमाने के, सब बुद्धि पूर्वक करते हो कि नहीं करते हो? पाप के परिणाम ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के बुद्धि पूर्वक करते हो कि नहीं करते हो? हैं? तो यहाँ भी अंतर्दृष्टि करता है। क्या? ऐसा दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 345वें नंबर के बीच में पढ़ना। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा का ध्यान करता है, सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान दिया है। किसको दिया है? क्या क्या बताया उसमें?
सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, ये कौन सा विधान है? बहुत सारे विधान तुमने करे भैया, है पंचास्ति का विधान किया, द्रव्य संग्रह विधान किया, समय सार विधान किया, ये कौन सा विधान है? यह एक पुस्तक कहाँ मिलती है? क्यों बंधु, ये पुस्तक कहाँ, ये विधान करने हैं? कौन सा बहुत विधान कर ले, सिद्ध चक्र मंडल विधान भी किया आपने, तो एक विधान ये भी करो, सब कल्प से निर्विकल्प होने का विधान। वह विधान कोई मंदिर में ना मिलता है। क्या कह रहे भगवान? सब कल्प से निर्विकल्प होने का विधान कोई मंदिर में नहीं मिलती पुस्तक उसकी, ना कोई तीर्थ क्षेत्रों पे मिलता है, और ना कहीं बाजार में मिलता है। जब ये आत्मा समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से अपनी पर्याय को विमुख करता हुआ अंदर द्रव के सन्मुख करता है, तब निर्विकल्प विधान की उत्पत्ति होती है। आगे बात समझ में भैया है? ऐसा दिया है सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, तो उसमें दिया है सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान है। जब सम्यक दृष्टि कदाचित अपने आत्मा का ध्यान करता है, तो वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाता हुआ द्रव कर्म, आप कर्म, नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसे स्वयं पर का भेद ज्ञान करता हुआ फिर पर का विकल्प तो छूट जाता है, वह स्वात्म विचार ही रहता है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, क्या ऐसा विचार आता है। स्व का विकल्प तो छूट गया, फिर आज स्वयं संबंधी विकल्प पर्याय में चलते हैं, फिर ऐसा मानसिक तरंगें उठने लगती है। क्या कहा, ऐसा लिखा उसमें, अपने द्रव स्वभाव के चिंतन विचार में मानसिक मन में तरंगें उठने लगती है। अभी समय दर्शन नहीं हुआ, फिर इस विकल्प में अंदर में बारंबार 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 जिस वस्तु स्वरूप का चिंतन विचार चल रहा था कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, मैं तो चिन्ह मात्र हूँ, फिर वह वस्तु उसकी पर्याय में साक्षात्कार हो जाती है, विकल्प सब छूट जाते हैं, उसे बोलते हैं निर्विकल्प ध्यान। ये तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, इसकी कोई पुस्तक नहीं होती भगवान। समझ में आया भैया? इसको बोलते भाव सुत ज्ञान। क्या है इसको नाम? द्रव सुत से भाव सुत का ज्ञान करो। भाव सुत ज्ञान यानी पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना। तो यह कहते अंतर दृष्टि करता है। कौन करता है? सम्यक दृष्टि करता है। देखा नहीं? मैं अंतर दृष्टि करता हूँ, सम्यक दृष्टि कौन? तो आ गया पुरुषार्थ, आया कि नहीं आया? बोलो। जब सम्यक दृष्टि जब ऐसा काम करता है, तो भाई साहब हम तो अनादिकाल के अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमें भी ये करने की नहीं करने। अरे ज्ञानी होना है तब भी तुम्हें ये करना पड़ेगा, और ज्ञानी होने के बाद भी करना पड़ेगा। समझ में आती बात? अरविंद भैया है? वंदना, अपन यहाँ काय के लिए 7 मिनट बैठते हैं? 7 मिनट प्रारंभ में अपन क्या करते हैं? अपने आत्मा का ज्ञान और ध्यान करते हैं। समझ में आया? अपने उपयोग में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन करते हैं, क्योंकि इसी के अवलंबन से ही ये आत्मा मुक्ति को प्राप्त होता है। ये लिखा हुआ है। समझ में आया भैया? बुद्धि पूर्वक की बात है। ऐसा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये भाषा ठीक नहीं है। जब मोक्ष पुरुषार्थ से मिलता है, लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो कहाँ लिखा है? मोक्ष से है, मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। पंडित टोडामल जी साहब ने लिखा ना, मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, हो जाएगा। बड़ा भूल हो गई है ऐसा, समझ में आए? पाप भी आप जो है बुद्धि पूर्वक करते हो,
पुण्य भी बुद्धि पूर्वक करते हो तो धर्म भी बुद्धि पूर्वक ही होगा। समझ में आया? लॉजिक न्याय से बात को समझो। तो कहते हैं जब मैं, ये सम्यक दृष्टि कहते हैं, जब मैं अंतर्दृष्टि करता हूं तब मुझे मेरा आत्मा ही परमात्मा सम जानने में आता। कब आएगा? अरे भाई साहब, आपकी चीज यहाँ खो गई है। कहाँ? जहाँ खो गई है वहां देखोगी तो दिखेगी, कि जहाँ नहीं है वहां देखने से मिलेगी है? अरे जहाँ वस्तु पड़ी हुई है वहां देखोगे तो दिखेगी। इसीलिए ज्ञानी जी भी ये कहता है, जब मैं अपने वर्तमान पर्याय को अंदर द्रव के सन्मुख करता हूँ, यानी बैर मुक्ता छोड़ता हुआ। समझ में आ रही भाषा भैया? शैली कितनी गजब की, हम इस शैली क्यों नहीं समझते हैं भैया? कहते हैं जब मैं अंतर्दृष्टि करता हूं तब। कब? कब? तो क्या करते हो 24 घंटा? बोलो, अंतर्दृष्टि का क्या उपाय कर रहे हो? अपने अपने परिणामों से पूछ लीजिए। अरे परिणामों में तो सब ख्याल में आता है कि नहीं आता है? हैं? मिर्ची खाते हो तो मुंह कैसा होता है? वहां का स्वाद आता है कि नहीं आता है? नमक खाओगे तो वहां का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? मीठ मिश्री खाओगे तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? किसी से पूछना पड़ती है क्या? है? ऐसे हमारे आत्मा की परिणामों में पर्याय में अशुभ राग होता है, शुभ राग होता है। और जब पुरुषार्थ करोगे तो वीतराग भाव भी प्राप्त होगा। तो सबके स्वाद आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भगवान। है? अशुभ का स्वाद आता है कि नहीं? संकलित परिणाम होती है कि नहीं होती है? जब हमारी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील वासना के, पंच इंद्री की विषय वासना के परिणाम आते हैं, तब परिणामों में संकलित परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भगवान उसे अशुभ भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण भाई, क्या बोलो? आता है कि नहीं आता संकलित परिणाम? अभी टेंशन मेरे से बात मत करो। क्यों भैया? तो इसी को तो संकलित परिणाम, पाप परिणाम कहते हैं भगवान। है? और जब भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो, है, माला जपते हो, तब शुभ परिणाम होती है कि नहीं होती है? कसाई की मंदता होती है कि नहीं होती है? बोलो। है? उसका भी स्वाद आता है कि नहीं आता है? है? कसाई की मंदता का, उसे भगवान जो है पुण्य परिणाम कहते हैं। पाप, पाप परिणाम और पुण्य परिणाम दोनों हो गए, दोनों के स्वाद आए आपको। ऐसे ही, ऐसे ही जब जीव की दृष्टि अपने आत्मा के सन्मुख होती है तब उसकी पर्याय में वीतराग आनंद रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या है? धर्म किसे कहा है? अपने परिणामों को अपने द्रव के सन्मुख करना। तो क्या होगा कि दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएगी और एक नई पर्याय वीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। उसे भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होने पर होती है। क्या? तो वैर मुक्ता छोड़ना पड़ेगी भैया। वैर मुक्ता तो संसार का कारण है और अंतर्मुक्ता मुक्ति का कारण है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है? वीतरागता। तो वीतरागता पर के सन्मुख से आती है कि अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख से आती है? बोलो। है? या तो वीतरागी देव कहते हैं तुम हमारी तरफ देखोगे तो भी तुम्हारी पर्याय में वीतराग दशा नहीं आएगी। संसारी जीवों की तरफ देखने से तो नहीं आती है प्रभु, वीतरागी देवों की तरफ देखने से भी पर्याय में वीतरागता नहीं आती है। तो वीतरागता की उत्पत्ति तो अपने द्रव्य स्वभाव जो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है
उसकी तरफ देखने से आती है। आगे समझ में? वीतरागता यानी अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति की धारा। अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, कैसा है? आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा है 32वें नंबर कलश में, समय सार की बोलो, याद कर लेना। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो, वितरागी संत किसे कहते? किसे अपनाइए? हम किसे अपनाए बैठे हैं? क्या इस शरीर को अपना माने बैठे, संसार रखड़ पट्टी करोगे। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, शरीर सब पर है। समझ में आया भैया? इसे अपनाइए। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, इसमें अपनापन लाइए, इसे ही अपनाइए। और फिर क्या लिखा? इसमें ही मग्न हो जाइए। अपनाने वाली भी पर्याय है और मग्न होने वाली भी पर्याय है। समझ में आया भैया? अपनाने पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, और लीन होने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग। क्या हो गया भगवान? मोक्ष मार्ग में नाम लिख जाएगा आपका, हमारा सबका। कहते हैं कि अंतर दृष्टि करता हूं, तब मुझे मेरा आत्मा ही परमात्मा सम जानने में आता है। जानने में आता है नहीं, तब उस परमात्मा स्वरूप जानने में भी आता है, और उस परमात्मा स्वरूप वस्तु का लाभ भी पर्याय में मिलता है। अरविंद भैया, अरे सब आत्मा को जानती हैं, तो आत्मा में आनंद क्यों नहीं आता है भाई पर्याय में? लोगों को यही शिकायत होती है। क्या सब जानते तो है आत्मा, तो सब जानते हैं, तो तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आओगे नहीं आओ? वही तो नहीं आ रहा है। ये तो ऐसी बात हो गई, तो मिश्री खा रहे हो, मीठे का स्वाद नहीं आ रहा है। क्या हो गया भैया? नहीं बताओ आप क्या कहे? हम तो सब जानते हैं, आत्मा को सब जानते हैं, लेकिन हमारी पर्याय में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? एक आता था एक यहाँ शास्त्री यहाँ पर, भैया वो कहे आत्मा आत्मा की बातें ऐसी कोरी कोरी सी लगती है। नहीं, कोरी कोरी तो लगेंगी, क्योंकि तुम जो होगा तुम्हारा उपयोग अभी बाहर बाहर रुचि पड़ी हुई है। क्या है? अभी रुचि का परिमल तुम्हारा बाहर काम कर रहा है। जब तुम्हें अपने आत्मा का रस आएगा, अपनी आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार करोगे, उसको वेद ज्ञान के द्वारा जानोगे, समय में तब तुम्हें अपने आत्मा का लाभ मिलेगा। यहाँ तो लिख रहे हैं ना, जब मैं अंतर्दृष्टि करता हूं तब। कब? देखो शास्त्रों में लिखा कि नहीं है? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है? कब? जब ही जिए आत्म जाने, जब ये आत्मा अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करता है, अपने आप को आत्मा रूप देखता है, तब उसे सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता। कैसा? बोलो भैया। अरविंद भैया, कपड़ा पहने ले सकते हो आप क्या? नहीं ले सकते, तो कपड़ा उतारने पड़े फिर। तो इसका मतलब ये है कि कपड़ा पहनने वाले अपनी आत्मा का लाभ नहीं ले सकते। अरे कपड़ा पहने आपको अपने घर का ज्ञान है कि नहीं है? बोलो। तो ज्ञान करने में क्या श्रद्धा भी है कि नहीं है? आपका घर वहां पर है, तो ज्ञान श्रद्धा नहीं तो कराया जा रहा है भगवान। इसमें कपड़ा पहनने उतारने की बात कहाँ से आ गई? अरे त्रियंच गति के जीव भी सम्य दृष्टि होते हैं। अरे देश वृत्ति तक होते हैं, नहीं होते त्रियंच गति के जीव? हैं? दो चौकड़ी कसा का अभाव रहता है कि नहीं उनकी पर्याय में? उतनी वीतराग आनंद दशा चलती है कि नहीं त्रियंच गति के जीवों में, देश वृत्तियों में? है? वो था ना अपना, क्या नाम था?
रामचंद्र जी को हार दिया था उस समय है, जटायु पक्षी, समझ गए आप, वो देशवृद्धि बन गया, रामचंद्र जी से भी आगे निकल गया। बोलो समझ में आया भैया? जब त्रियंच गति के जीव भी देशवृद्धि तक दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद का लाभ ले सकते हैं, तो हम भाई साहब क्या इसमें कपड़े उतारने और पहनने की कहां से बात आई गई है? हैं? उस समय देशवृद्धि थे, समय दृष्टि थे, छायक समय दृष्टि थे, छायक समय दृष्टि थे, श्रावक थे। चलो ठीक है, कहने का मतलब जी है, अरे भाई तो अपने आत्मा, समय दृष्टि अपने आत्मा का लाभ ले सकता है कि नहीं ले सकता, मुझे इतनी बताओ। उसके लिए कपड़ा उतारना जरूरी है क्या? पंडित देखो बनारसी दास जी कहते हैं, सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो झांसी लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय दृष्टि है। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं जब ये आत्मा अंतर्दृष्टि करता है, यानी मैं करता हूँ, समय दृष्टि कह रहा, मैं अंतर्दृष्टि करता हूँ, तब मुझे मेरा आत्मा ही परमात्मा सम जानने में आता है, इतना आनंद मूर्ति स्वरूप जानने में आता है। और यह अंतर दर्शन ही निर्वाण का कारण, निर्वाण का कारण क्या बताया? आत्म दर्शन जब पर्याय अपने द्रव के सन्मुख होकर कार्य करती है, उसे आत्म दर्शन कहते हैं। क्या है? 107वें नंबर में लिखा है, इसी में लास्ट 107वें नंबर किया था, जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं आज तक, वे अपने आत्मा के दर्शन से हुए हैं। जितने भी सिद्ध परमात्मा हो रहे हैं सब अपनी आत्मा के दर्शन से होंगे, और जितने भी हो रहे हैं सब अपने आत्मा के दर्शन से होंगे, क्योंकि आत्मा के दर्शन से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण